दोस्तों बात करने वाले जेबी पावर के स्टॉक के बारे में। देखिए जेबी पावर के अंदर आज फिर हमें दोस्तों 1% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए हाल ही के अंदर स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपर सर्किट के आसपास भी गया था, रैली हुई थी, बट वो रैली का कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये रैली पार्ट ऑफ कंसोलिडेट है, यानी कि दोस्तों कंसोलिडेट का ही पार्ट है। एंड इस रैली में ये नहीं करना है कि भाई अब तो भागने वाला है। देखिए अभी के टाइम शेयर बुरी तरह से फंसा हुआ है, यानी कि अगर बताऊं मैं तो लोगों का इमोशन इस तरह से स्टॉक से रिलेटेड है कि भाई ये बेकार शेयर है। देखिए मार्केट में अभी के टाइम देखोगे आपकी गवर्नमेंट वाले शेयर जो कि बहुत तगड़ा रिटर्न दिए, जिन्होंने भाई पिछले 2-3 साल में 500% भागे, वो भी मेरे हायर लेवल से भी टाइम ऑलमोस्ट 30 से 35% के करेक्शन में चल रहे हैं, बट उन्होंने रिटर्न दिया है। इनकी अगर आप जेपी पावर में भी देखोगे तो पिछले 1 साल में अगर देखा जाए शेयर का रिटर्न तो भाई लगभग जो हमारा पैसा है वो शेयर ने डबल किया। बट देखिए एक चीज आपने नोटिस करी कि जब ये शेयर 6 रुपए पे 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 6-7 रुपए के लेवल से कितना भागा एंड 6-7 रुपए के लेवल तक कितना कंसोलिडेट हुआ। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल स्टॉक ने 6-7 रुपए के लेवल पे कंसोलिडेट किया। उसके बाद भाई शेयर के अंदर आई है 300% की बढ़ रही, यानी कि 7 का शेयर हमें ऑलमोस्ट 24 रुपए के पास देखने को मिला। 24 रुपए की बढ़ रही क्रिएट हुई। अभी के टाइम सिचुएशन ऐसी है कि शेयर ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 65% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बाकी 6 मंथ में देखोगे तो अभी के टाइम जो स्टॉक का रिटर्न है ऑलमोस्ट 15% का ही देखने को मिल रहा है, यानी कि एक बड़ा कंसोलिडेट दिखा है, भागता है, गिरता है, फिर तेजी आती है, फिर गिरता है, फिर गिरावट होती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरता है, फिर तेजी आती है, फिर गिरा, फिर तेजी, फिर गिरा, फिर तेजी, फिर गिरा है, फिर यहाँ पे बाउंस करेगा। तो टोटली कंसोलिडेट बहुत ज्यादा चल रहा है, बट हमने एक चीज नोटिस करी है कि 16 रुपए का लेवल शेयर ने ब्रेक नहीं किया है। 16 रुपए का स्टॉक भाई हमेशा यहाँ पे सपोर्ट करता है, यानी कि रिस्पेक्ट देता ही लगे, स्टॉक यहाँ से रिवर्सल करता है। हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि शेयर गिर रहा है चाहे शेयर अच्छा है, हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि शेयर भाग नहीं रहा है। पिछले 6 से 8 महीनों में हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो हमने भी टाइम इस स्टॉक में कोई भी बड़ा रिटर्न नहीं लिया है, टोटली कंसोलिडेट बना, जबकि मार्केट पिछले 6 महीनों में बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। मतलब इससे अच्छा तो मार्केट निकला जो कि बहुत बड़े रिटर्न के साथ पॉजिटिव नजर आया है। देखिए बात करें पिछले अगर 1 महीने की तो 1 महीने में 4% की नेगेटिव गिरावट है। पिछले 1 दिन में देखोगे यानी कि आज तो 1% का फॉल स्टॉक ने आज फिर दिखा दिया है। बट यहाँ पे मैं एक ही चीज कहता हूँ, ऐसा कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंपनी देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें के टाइम बताऊंगा, उसको आपको समझना है एंड वही आपके लिए सबसे मेन है जो कि आपको शेयर के अंदर यहाँ पे विश्वास पैदा करेगी। एंड विश्वास ही है मार्केट में जो रिटर्न देता है। देखिए हम करते कि हमें एक तो विश्वास नहीं होता, विश्वास उसी को होता है जो नॉलेजफुल होता है, यानी कि जिसको चीजें पता होती है कि शेयर की वैल्यू क्या है। जैसा कि आज आपने देखा कि भाई शेयर के अंदर हमें फॉल देखने को मिला है, बट इस फॉल के जो डाटा है वो हमें बताएगा कि हाँ ये फॉल कितना तगड़ा है, क्या इस फॉल के बाद शेयर रिकवर नहीं करेगा या रिकवर करेगा, ये चीजें हमें समझना है। फॉल आना कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट के अंदर गिरावट मार्केट का स्वभाव होती रहेगी एंड चलती रहेगी। जैसे कि आज इंट्राडे में देखा 1770 का स्टॉक का हाई था, 1738 का स्टॉक का लो था। ऑलमोस्ट आपने देखा कि स्टॉक भाई 30 पैसे के अंदर हमें कंसोलिडेट करके क्लोज होता हुआ नजर आया। देखिए वॉल्यूम बिल्कुल कम, अभी के टाइम 20 करोड़ की भी वॉल्यूम नहीं है, यानी कि 20 करोड़ शेयर 20 करोड़ रुपए के भी शेयर ट्रेड नहीं हो रहे। मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम है, जिसमें से आप देखोगे तो 60 से 70% शेयर से डिलीवरी में जा रहे हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे चार्ट की, तो चार्ट में आप देख लो ओपनिंग बेटर थी, बट उसके बाद शेयर गिरा एंड 1.5% की गिरावट के साथ स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपनी क्लोजिंग करी। जबकि मार्केट में अगर देखें तो 200 पॉइंट की बड़ी रैली। अब हम कुछ फंडामेंटल की बात करते हैं शेयर की। देखिए डाटा भी के टाइम आप समझिए दोस्तों कि जो स्टॉक का पी रेशो ना भाई ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे करंट टाइम पे देखने को मिल रहा है 7.5 का। देखो पी का मतलब आप पहले समझो, पी का जो भी जो मार्केट में जो पी रेशो होता है वो स्टॉक को महंगा सस्ता डिसाइड करता है, यानी कि पी के अकॉर्डिंग हम जज करते हैं कि शेयर कितना महंगा मिल रहा है कितना सस्ता मिल रहा है। इसका जो इंडस्ट्री पी है के टाइम ऑलमोस्ट 20 से 22 का है, ठीक है, 20 से 22 का इंडस्ट्री पी है। एंड ये अपने इंडस्ट्री पी से ऑलमोस्ट अभी के टाइम हमें अगर इंडस्ट्री पी के बराबर चला जाए ना शेयर यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट इस लेवल से 200% की रैली बन सकती है, यानी कि शेयर हमें ऑलमोस्ट यहाँ से 60 रुपए 65 रुपए के प्राइस तक दिख सकता है। ये स्टॉक की वैल्यू है यहाँ पे। बुक वैल्यू है 16 की, किसी भी शेयर को हम उसके बुक वैल्यू के 2 टाइम तक बाई कर सकते हैं, यानी कि अगर बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू बताऊं मैं तो शेयर का प्राइस अभी के टाइम ऑलमोस्ट 35 रुपए के आसपास होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखिए सबसे मेन चीज की कोई भी मान के चलो पी को भी हम सजेस्ट करते हैं कि पिछली बार को कंपनी क्या हुआ, रुका हुआ पैसा या चाहे यहाँ पे कंपनी ने अदर इनकम से कमाया, तो वो थोड़ा सा एक मतलब एक ही क्वार्टर में हो सकता है, आगे नहीं हो सकता, तो वो लोगों को थोड़ा सा मतलब एक ट्रिप मान सकते हैं कि भाई जैसे पी कम हुआ स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर जैसे ही वापस से पैसा नहीं आया तो वो शेयर वापस से पी ओवरबोर्ड एंड शेयर गिर जाएगा। देखिए हम जैसा कि देख रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर्स है
वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। आप देख लो 1755 करोड़ की नेक्स्ट क्वार्टर अगर देखा जाए 1800 करोड़ की तक की जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि मार्जिन अगर इतना भी स्टेबल रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने पिछले क्वार्टर में देखा कि कंपनी की अदर इनकम 109 करोड़ है, यहाँ पे भी 109 करोड़ थी, यहाँ पे 105 करोड़ 117 करोड़, यानी कि देखा जाए तो अदर इनकम कोई बड़ी नहीं है। अगर नॉर्मली देखें, सॉरी, ये कंपनी का यहाँ पे मतलब जो इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जो कि कंपनी का पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, यानी कि कंपनी का पैसा जो ब्याज है वो कम, मतलब जो कर्जा है वो कम हो रहा है। अब बात करता हूँ मैं अदर इनकम की। अदर इनकम देख लो बिल्कुल नहीं है, नॉर्मली देखा जाए तो इतनी तो हो सकती है, इनकी घटती बढ़ती है, तो नेक्स्ट क्वार्टर अगर जो अदर इनकम अगर यहाँ पे जीरो भी हो जाए तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है ना भाई, मेन प्रॉफिट है ना, वो आ रहा है कंपनी के सेल से। यानी कि जो 200-250 करोड़ 300 करोड़ कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो अपने रेवेन्यू के पीछे कर रही है। यानी कि जो कंपनी का डेट अभी के टाइम आप देखोगे तो आपको जो कर्जा दोस्तों पिछले क्वार्टर तक ऑलमोस्ट पहले यहाँ पे 6000 23,000 करोड़ तक का कर्जा नजर आता था, वो अभी के टाइम ऑलमोस्ट 4246 करोड़ का आ चुका है, क्योंकि पहले 47 का था, 5000 का था, 52 का था, 6000 का था, 23,000 का था। तो देख लो कंपनी ने अपना कर्जा कंटिन्यू घटाया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे भाई? प्रॉब्लम है स्टॉक के प्राइस में, जो कि जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक ये नहीं भागेगा। अब एक चीज आप यहाँ पे देखो कि जो आप तो मान के चलो बेच रहे हो, बट आपके एफआई की तरफ एक बार देखो, एफआई ने 6 से 7 कर लिए। अगर डीआई की बात करो तो डीआई ने 1846 से 18 यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। पब्लिक के पास 50% माल है, जो कि पब्लिक से कौन खरीदने वाला है? ये दोनों खरीदने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। एंड जो 24% होल्डिंग है ये जेपी शेयर के पास है, जिसके ऊपर अभी के टाइम कई सारी प्रॉब्लम चल रही है, कंटिन्यू शेयर गिर रहा है, उसकी वजह से जो ये प्रेस देख लो जेपी शेयर का शेयर कंटिन्यू यहाँ पे हमें रेड जोन में नजर आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर प्रॉब्लम आती है तो भाई डेफिनेटली आपका जेपी पावर भी रिएक्ट करेगा। तो जेपी पावर भी थोड़ा बहुत इसकी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि भाई उसका प्रमोटर है, इसका मालिक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक बड़ा कंसोलिडेट हुआ है, 45 का RSI चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए और की तरह ये नहीं गिरेगी, क्योंकि इसमें इतना बड़ा रिटर्न लिया, मान के चलो मार्केट अभी के टाइम गिरता है तो जेपी पावर के अंदर इतना प्रेशर नहीं दिखेगा। एक चीज ध्यान रखना, कई बार बोल रहे थे कि मार्केट गिर जाएगा तो ये बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बताऊं क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मार्केट के साथ तेजी नहीं दिखाई, इसके अंदर बाहर आए ही नहीं है, तो बेचने वाले कहाँ से आएंगे? कि जिस स्टॉक में गिरावट आती है ना उसमें पहले बाहर आते हैं, बाहर के बाद गिरता है। तो अभी के टाइम जो लोग हैं वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अभी के टाइम अगर मैं कुछ इंपोर्टेंट लेवल्स की बात करूँ स्टॉक के अंदर, तो सबसे मेन स्टॉक का सपोर्ट है मैं बता दूं, वो बनेगा 16 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, इसके आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो ब्रेकआउट लेवल है शेयर का वो ऑलमोस्ट अभी के टाइम बनने वाला है, कितना? ऑलमोस्ट 21 रुपए का आप लेके चलो, 20 रुपये 90 पैसे का। तो ये कुछ इंपोर्टेंट लेवल्स है। एंड कंसोलिडेट की बात करूँ कितना हो सकता है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के बीच, क्वार्टर 3 के बीच से क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के बीच स्टॉक में कुछ बड़ी रैली बन सकती है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।